नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके अपने ज्योतिष एवं एजुकेशनल ज्ञान चैनल पर। इस चैनल पर मैं और आप ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कुछ परेशानियों की वजह से मैं आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप ज्योतिष व आध्यात्म से संबंधित अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे कई दोस्तों ने, कई सब्सक्राइबर्स ने अपने अपने प्रश्न मुझे व्हाट्सएप किया है, जिसका उत्तर मैं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार देने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न जिसे ज्योति शुक्ला ने गुड़गांव से भेजा है, वो पूछती हैं, क्या ज्योतिषी किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं या केवल बता सकते हैं कि समस्या आने वाली है? ज्योति जी, पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ज्योतिष एक आईना है। ज्योतिषी आपकी समस्या का समाधान आपको बता सकता है, क्या समस्या आने वाली है ये भी आपको बता सकता है। ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से आप कुछ उपायों को करके आने वाली समस्या को कम कर सकते हैं, उसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार जब बारिश होती है और आपको एक छाता दिया जाता है और जब वो आप छाता लेकर बाहर निकलते हैं तो बारिश के प्रभाव से आप कुछ हद तक बच जाते हैं, लेकिन वो बारिश बंद नहीं होती। ठीक उसी प्रकार ज्योतिषी आपको उपायों के माध्यम से आपके कष्टों को कम कर सकता है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। जो कर्म आपने पूर्व जन्म में किए हैं, उसका फल तो आपको भोगना ही होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है जिसे यशराज अग्निहोत्री ने गाजियाबाद से भेजा है। ये अग्निहोत्री जी कहते हैं, गुरु जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव हैं, जिसमें इस कलयुग में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ऐसा क्यों? दोस्तों, कई शास्त्रों में या टीवी चैनलों पे आपने देखा होगा कि इस कलयुग में ब्रह्मदेव के मंदिर सामान्यतः नहीं पाए जाते। सिर्फ अजमेर में एक पुष्कर नाम की जगह है जहाँ पे ब्रह्मदेव का मंदिर मिलता है, और इस कलयुग में ब्रह्मदेव की पूजा आराधना भी नहीं होती। ऐसा इसलिए, एक तो आप जानते होंगे कि ब्रह्मदेव को श्राप मिला है, जिसकी वजह से उनकी पूजा इस कलयुग में नहीं होती। इसका दूसरा रीजन ये है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा का एक पद है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का एक पद होता है और हर 5 साल बाद, 6 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा का एक पद है और उस पद पे सामान्यतः एक के बाद एक चेंजेस होते रहते हैं। इसीलिए जो उस पद पे जो बैठा है, उस पद की महत्ता है, ना कि उस व्यक्ति की, उस पे बैठने वाले व्यक्ति की। शास्त्रों में सिर्फ नारायण और भगवान शिव, इन्हें ही भगवान का दर्जा दिया गया है, जो आपको इस जगत से मुक्त कर सकते हैं, जिनके अंदर सर्व सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान है, वो हैं विष्णु और शिव। आइए अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न शशि जी ने पूछा है
वो कहती हैं कि शनि की 7.5 से बचने के लिए क्या करें। शशि जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शनि की 7.5, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे कर्म फलदाता कहा जाता है। आपने अब तक जो कर्म किए, पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए, उनका आपको फल देने, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो फल आपको भोगना होगा। शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं, लेकिन हाँ, कुछ उपायों के माध्यम से हम शनि की 7.5 को कम कर सकते हैं, उससे बच नहीं सकते। जैसा कि आपको पता है कि इस समय शनि की 7.5 से मकर, कुंभ और मीन राशि वाले प्रभावित हैं, और इन राशि के जातकों को ये भली भांति पता चल रहा होगा कि शनि की 7.5 किस प्रकार कष्ट देती है। मैं बात करता हूँ मीन राशि की। तो मीन राशि की इस समय शनि की प्रारंभिक ढैया चल रही है। शनि मानसिक तनाव इस समय दे रहा होगा उन्हें, व्यर्थ के वाद विवाद, खर्चे, घर में अनबन, टकराव, ये सारी स्थिति मीन राशि वाले जातकों के ऊपर हो रही होगी। तो ये वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि शनि की जब 7.5 आती है तो कैसा प्रभाव लेकर आती है। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर शनि की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर अगर पड़ रही है तो सामान्यतः ये 7.5 अधिक कष्ट देने वाली हो जाती है। आइए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है जिसे भास्कर जी ने पूछा है। वो कहते हैं कि ग्रह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। भास्कर जी, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों का ये ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी कुंडली में जो ग्रह हमें कमजोर दिखाई देते हैं, वास्तव में वो हमारी उस तत्व का हमारे शरीर में कम होना, कम पाया जाना उसका रीजन है। लेकिन उस तत्व को हम उपायों के माध्यम से हम बढ़ाकर अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य का हमारे जीवन में बलि होना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य पिता का कारक है। मान सम्मान, आत्मविश्वास, ये सारी चीजें हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं। अगर हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो हमें इन सब का लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन यदि हम सामान्यतः सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गायत्री मंत्र का जप करें, रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहने, सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य दें, तो इससे हमारे सूर्य ठीक हो जाएंगे, हमारे अंदर उस तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार हम अन्य ग्रहों के लिए भी कर सकते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का जप क्या रात में कर सकते हैं। दोस्तों, गायत्री मंत्र एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। गायत्री मंत्र का जप करने का विधान सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। आप चाहें तो सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सूर्यास्त होने से पूर्व तक आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। रात में हमें गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, और गायत्री मंत्र का जप बोलकर भी नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। इसके कई रीजन हैं, आपने YouTube पे देखे होंगे कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र क्यों नहीं जपना चाहिए, शास्त्रार्थ इसके प्रमाण हैं। तो आप गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है गायत्री मंत्र के जप की, वह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले का जो समय माना जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त है, और इस दौरान आप गायत्री मंत्र का अधिक जप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इतने ही प्रश्नों को ले रहे हैं। अपने आने वाले वीडियोज में हमारी कोशिश रहेगी अधिक से अधिक प्रश्नों को लेने की। आप अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं,
और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि प्रश्न ऐसे हो जो सनातन धर्म से संबंधित हो, जो सिर्फ आप तक ना हो, जिससे समाज का भला हो, जिससे लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो। प्रश्न आप ऐसे पूछिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।